राम राम सा। और आज आप पहुंचे हाँ यूनिक आईटीआई में जो व्यवसाय प्रदर्शनी जो पिछलो चालन आ डटो यूनिक आईटीआई पहुंचे हैं। यूनिक आईटीआई भादरा जो काफी विगत कुछ समय पे जो है व्यवसाय के क्षेत्र में आईटीआई क्षेत्र के अंदर आपको नाम कमा रहे हैं बटे। और जो सप्ताह चालन लग रही है वो रोजगार व्यवसायिक कौशल सप्ताह चालन लग रही है। दौरान जो है लगातार जो प्रदर्शनी है वो आयोजित करी जाने लग रही है। और आज आप पहुंचे हाँ और थाने दिखावांगा जो आज आगा जो प्रशिक्षित जो टीचर के माध्यम जो जहाँ प्रोजेक्ट तैयार करे है वहाँ प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। और जितना छात्र है वहाँ पर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर बात करांगा, मैं थाने दिखाऊंगा सारे प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। यूनिक आईटीआई भादरा पहुंचे है। और मैं बता दूं राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यवसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी को आज आखिरी दिन है। एक बाद में लगातार एक हफ्ते लगातार एक कंटिन्यू दे रहे हैं। एक एक करके मैं थाने सारा जो है प्रोजेक्ट है वह मैं दिखाऊंगा थाने। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में तरीका युवा जका कैसा आप सेल्फ जो आपकी खुद की दक्षता हो तरीका जो प्रोजेक्ट तैयार करे तो भविष्य है जो आप कैस का एक उज्जवल है। और यूनिक आईटीआई क्षेत्र के अंदर लगातार आपकी जो गुणवत्ता है वो साबित करते आने लग रहे हैं। क्योंकि आजकल का जो क्षेत्र कारण है वो ये है कि सिर्फ कागजी तौर पर जो आईटीआई जो कैस का आप आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर के ऊपर और जो धातली तौर के ऊपर जो कैस का आप चीज जो होने लग रही है वह चीजा सिर्फ और सिर्फ आज आपने यूनिक आईटीआई में देखने मिलने लग रही है। एक सप्ताह लगातार जो प्रदर्शनी मेलो जारी है आप बात करेंगे और आप प्रोजेक्ट के बारे में पूछांगा भी मैं थाने लगातार दिखा रहा हूँ कर रहा हूँ। एक एक प्रोजेक्ट करके आप देखेंगे और थे भी अगर तरीका का कोई प्रोजेक्ट के बारे में या सीखना चाहो या आईटीआई के अंदर कोई रुचि रखना चाहो तो थे देखोगा करोगा। आप सारों पहले प्रोजेक्ट है मैं थाने बता दूं स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है अपने सागे में थारी बात के प्रोजेक्ट है थारो यो स्ट्रीट लाइट। हाँ हाँ हम्म हम्म कितने टाइम हो रहे थे आईटीआई कर रहे हो? फर्स्ट ईयर में। और वो प्रोजेक्ट थे फर्स्ट ईयर के अंदर तैयार कर दियो। और आ तारी टीम है टीम को तैयार करे किया को लाग रहे हो प्रोजेक्ट तैयार करके था बढ़िया लाग रहे है। तो जो प्रशिक्षण जो था दियो जावे प्रैक्टिकली लगातार कंटिन्यू दियो जावे वो सब्जेक्ट जो को है कौन पढ़ाओ था रजिस्टर पढ़ाते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है होम सिक्योरिटी सिस्टम। क्या बात है, बड़ो मतलब एक शानदार सिस्टम लाग रही है मैंने। मैं पहले थाने दिखा दूं इतना शानदार सिस्टम तैयार करे बच्चा। अब मैं पूछूंगा थोड़ा सा मैं थाने दिखाऊंगा एक अंदर लाइटिंग सी है और चीचा करे यो क्यों कर पूछांगा आप। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है तेरो? पीयूष। के प्रोजेक्ट बनाए होते ये होम सिक्योरिटी सिस्टम मतलब के कहना चाहो आजकल की जो चोरी डकैती होने लग रही है बिन देखे बनाए होगे हाँ। तो एंगो के सिक्योरिटी सिस्टम है जिया एंट्री करे या कोई बाहर आवे करे तो और के सिस्टम रहे? अगर कोई इस जो ये गेट है अगर कोई इससे एंट्री करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि कोई आया है या कोई गया है। क्या पता चल के सिस्टम के लगाए थे अंदर? इसमें एक बजर है, हाँ। एलडीआर है, एमसी है और रेजिस्टेंस। हाँ। भी कोई भी आओगे तो बजर बजेगा और वार्निंग दे देगा। एंगे अलावा जे आपा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाओ क्या वार्निंग बजेगा जी मतलब अंदर कोई एंट्री करे तो? अभी कोई एंट्री आएगी तो ये ऐसे बजने लग जाएगा। अच्छा मतलब वो वार्निंग है। वो प्रोजेक्ट क्या दिमाग में आयो थारे मतलब ए प्रोजेक्ट ने बनानो करनो लगातार कोई न कोई तो दिमाग में आई है। कितने टाइम को और कर रहे होते आईटीआई के? सेकंड ईयर हो तो बड़े शानदार प्रोजेक्ट बनाए यार होते हैं ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हाउस सिक्योरिटी है मैं थाने बता दूं कि बड़े शानदार बनाए हुआ बच्चा सेकंड ईयर का बच्चा है। और अंदर कोई भूल चुके हो जिन्हें भी अगर भी जाए तो चून चपड़ करे और वार्निंग देते हैं। अगला प्रोजेक्ट जो है वो है मैं थाने बता दूं वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम। क्या बात है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट लाग रहे मैंने क्योंकि बिजली से जुड़ा जितना काम है सामने नाम है रवि और दीपक। नमस्कार जी। के प्रोजेक्ट बनाए होते हो? ये वायरलेस पावर ट्रांसफर है सर। के तरिया काम है किया काम कर थोड़ा सा बताओगा। यो सर एंगे नीचे जो है इसी एक विद्युत चुंबकीय कुंडली है और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और उसके कारण जो है उसमें विद्युत सप्लाई दे रखी है और जैसे ही उसके अंदर सप्लाई देंगे उसके अंदर विद्युत बल्ब पैदा होगा। थोड़ा सा करके दिखाओ प्रैक्टिकली जी किया मतलब
उसके नीचे सप्लाई दे रखी है। अच्छा उस वाइंडिंग में भी सप्लाई आ हाँ, गई है। एंगे नीचे सप्लाई दे रखी होते हाँ, नीचे सप्लाई है। अच्छा हाँ हाँ बिना केबल वायरलेस तार। मतलब बिना बिना केबल की सहायता क्या कहना चाहोगे माइक ले ये वर्तमान आगे जी का मतलब मॉडर्न चार्जर युग में होगा वो सिस्टम लगे और ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर करेगा। कितना टाइम का उरे थे आईटीआई कर रहे हो मैं सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में कौन मतलब आ चीज था ना करनी के जो प्रोत्साहन है वहाँ के कौन सा टीचर था प्रदीप जी है। प्रदीप जी है मतलब चलो सहयोग जेंगो भी लियो किया भी करो लेकिन वर्तमान जो प्रैक्टिकली तौर पर तने उरे कॉलेज के अंदर यूनिक आईटीआई के अंदर ही तो करवा रहे हैं अच्छा प्रदीप जी थराएगा चीज है किया को लाग रहे बड़े खुशी मिल रही है चीज की और आगे जाना चाहूँ और नया आविष्कार करना चाहूँ आगे जो प्रोजेक्ट है वो है आजकल जो चोरी डकैती चलन लाग रही है बैंक सिक्योरिटी सिस्टम बड़ो शानदार सिस्टम बनाया है पूछांगा आप मैं पहले दिखा दूं थोड़ो सो के आजकल जगह एटीएम पट्टे करे चोरियां जी होने लग रही है बैंक खतरा बड़ो सिस्टम बनाए है और बड़ो गहराई दिखा दूं थाने वो बड़ी वार्निंग दी है कोई भी कबूतर भी उड़ा जाएगा तो वार्निंग मिलेगी और बड़ो शानदार सिस्टम बनाया है बात करांगा भाइयों नमस्कार जी नमस्कार के प्रोजेक्ट बनाए थे हो बैंक सिक्योरिटी सिस्टम मतलब आजकल बहुत ज्यादा चोरियां बढ़न लग रही है ए खातिर यो बनाए हुए है बार बार की चीजें देखे तो मतलब बैंक पास कोई ऐसी दान घटना होगी तो संकेतित कर देगो मतलब वार्निंग दे देगो वार्निंग दे देगो मतलब ओ के दिमाग में इधर के सोच के आया दिमाग में भी तो कोई सिस्टम बनावा आपा यो आसपास की चीजें देखे और यो आईटीएम और सिखावे भी है वो देखे मतलब धारले प्रोजेक्ट देख के अगर भारत सरकार सीखना चाहे तो सीख के तरह नहीं हाँ वो जो प्रोजेक्ट है मतलब में हेल्प थारी करी गई है तो वो कोई टीचर है जो हेल्प करी है क्योंकि आईटीआई करना है थाने शिक्षित करनी तो करे ही है हाँ राजेश सर राजेश सर बड़ो अच्छो खासो थाने ज्ञान दे रहे हैं फिर प्रोजेक्ट बनायो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाओ इन्ने बिन्ने किन्ने आसे पास की जगह चीजें देखे तो करने क्या वार्निंग देवे मतलब इस तरह इन कोई आसपास अच्छा किल्ली भी साइड है आसे पास है कौन सी भी साइड था टच होना जरूरी है आसे पास ही कोई गुजरे तो भी टच होना जरूरी है अच्छा एक टच करे वो आसे पास कोई गुजरेगा तो मतलब वार्निंग दे देगो और भी है भी बनास का है ना अच्छा और भी है भी किया मतलब और भी आसपास थोड़ा ज्यादा भी तकड़ो बनास का है अच्छा और भी मतलब सिक्योरिटी टाइट हो उसके टाइम की थोड़ी कमी टाइमिंग थोड़ी कमी चलो नेक्स्ट टाइम बेटर लगा मैं उम्मीद करा एक नया प्रोजेक्ट और लेके आओ थे एक प्रोजेक्ट मैं थाने दिखा रहा हूँ और बच्चा लगे प्रदर्शनी के अंदर आ रहे हैं मैं थाने दिखा रहा हूँ कर रहा हूँ तो अगला जो प्रोजेक्ट है मैं थाने दिखा रहा हूँ डीसी इलेक्ट्रिकल टेस्टर क्या बात है टिक्का का धर के रखे पूछांगा पाने 2 लोटिया है और 2 इंजेक्शन है पहले तो पूछांगा ने सिस्टम क्या है नमस्कार जी माइक कौन सा थाने नमस्कार जी नमस्कार के प्रोजेक्ट है थारो यो डीसी इलेक्ट्रिकल टेस्टर अच्छा के तरिया मतलब किया बनाए गए ने क्या पर आधारित है के चीज मतलब के टेस्ट किसी भी लाइट उपकरण की कंटिन्यूटी चेक कर सकता है क्या करो कंटिन्यूटी बताइए चेक करके बताइए लाइट की कंटिन्यूटी चेक करने खातिर 2 टेस्ट बनाए हो और दिखा रहे हैं मतलब ओ लोटियो जो है वो ठीक है फ्यूज को नहीं तो अनवार्निंग दे दी कि वो सही है टेस्टिंग है क्या चीज की अच्छा अगर फ्यूज लोटियो है तो मतलब ओ कौन जगह तो ए टेस्टर तैयार करे होते मतलब ए टेस्टर तैयार करने के पीछे तो रीजन ये है कि जो क्या बोले ने एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आएंगी जो कार्य काम कर रहे हैं बिना चेक करने की क्या अच्छा क्वांटिटी देखने खातर क्वांटिटी चेक करने खातर माइक दियो ना कितने टाइम के अंदर तैयार करे थे 1 घंटा के अंदर बड़ो जल्दी करे और ए चीजा की प्रोडक्ट अवेलेबल कराई है यूनिक आईटीआई कराई के दिनेश सर करवाई है तो वो दिमाग में आई मतलब जी सिरन सरन टेक के करके न्यू बना दो है आगे को भी कोई प्रोजेक्ट है दिमाग में कि सो कोई अब तक को नहीं चलो भविष्य की शुभकामनाएं है कितना कौन सी क्लास में होते हैं सेकंड में फर्स्ट में फर्स्ट ईयर में इतना बढ़िया काम करे थे चलो बहुत बहुत बढ़िया और अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैं थाने बताऊंगा कंप्लीट हाउस वायरिंग सिस्टम यानी कि पूरे घर को जो सिस्टम है वो तैयार करिए मैं थाने दिखा दूं कि मीटर अपने गठा लगे वायर भी सारे जाड़ है भी सारे ऑटोमेटिक सिस्टम है फिर बोर्ड है फिर मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड सिस्टम करके रूम नंबर दे रखे मैं तो एक दिखा दूं मैंने और जो मेड भाई है अनुज है सुखदेव है सुनील है विनोद है नरेंद्र है पापा बात करांगा डोर सिस्टम बना रखे है नमस्कार जी नमस्कार ओके प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होम वायरिंग है अच्छा इसमें जो हम घर पे वायरिंग करते हैं वो पूरा इसमें हमने दर्शाया गया है
यहाँ पे एनर्जी मीटर लगाया गया है जो कि हमारे घरों में खंबे के ऊपर लगाया जाता है। बाद में हमने किटकैट लगाई है जो पहले लोग इसे जाड़ कहा करते। पहले एमसीबी का काम कम हुआ करता था, जाड़ का काम ज्यादा हुआ करता था। आजकल एमसीबी का यूज ज्यादा होने लगा क्योंकि एमसीबी ज्यादा प्रचलित है। इससे यहाँ ऑन ऑफ हो सकता है। यहाँ से लाइट कट गई, आगे लाइट नहीं जाएगी, पीछे पीछे लाइट है, यानी अगर यहाँ पे कोई खतरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने ऑन कर दी। ये हमारा मेन बोर्ड हो गया। हमने इसमें 2 रूम दर्शाए गए हैं जिसमें हमने सिंगल वे ही दिया है, 2 वे का काम नहीं किया है। ये सीलिंग रोज, अगर हम यहाँ पे पंखा लगाना चाहते हैं तो इससे कनेक्शन लेके एक पंखा लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमने इसमें भी दिया है। मतलब 2 रूम दिखा के थे तैयार करे हो, सीलिंग रोज का जो बल्ब वगैरह है सारा बोर्ड तैयार करे हो। हाँ। और पूरो घर को जो डेकोरम है वो तैयार करे थे। ऑटोमेटिक कट वगैरह भी सारी चीजें अंदर है। ये स्टेरिस है जैसे पैडियों का सिस्टम होता है। यहाँ हम नीचे है तो हम बल्ब ऑन करके जाते हैं। अगर हम ऊपर गए वापिस हमें नीचे नहीं आने पे, यहाँ से आप बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब नीचे सिस्टम हो गया, दोनों कनेक्शन एक साथ हो गया। ये गैलरी हो गई, इसमें हमने भी बल्ब दिए। कौन सी क्लास का स्टूडेंट होता है? 2nd ईयर के पूरे ग्रुप की तरफ? हाँ, ये ग्रुप है। किया लग रही है तो बड़ो प्रोजेक्ट तैयार करके? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। और ज्यादा कुछ मतलब चाहो भी और बड़ो कुछ करना चाहो? हाँ, सोचते हैं अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। मतलब अब थोड़ी सी मन में आई है कि अब कामयाब हो सका या अपने बेस के ऊपर काम कर सका या स्किल के बेस के ऊपर खुद को काम शुरू कर सका? हाँ, भी आजकल की है सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन इतने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, यूनिक आईटीआई के अंदर कर रहे हो, तो थाने लाग रहे हो और निकलता ही आपको काम है बढ़िया तरीके चला रहे हो। हाँ, अच्छी प्रकार से हमें लग रहा है कि इस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं तो शायद हमें सरकारी नौकरी भी श्रेय है। तो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट को कहने देना चाहो कोई स्पेशल टीचर जो थाने इतनी गाइड करे है? ये वैसे देखा जाए तो पूरे कॉलेज को ही जाता है क्योंकि इस कॉलेज में हम आए हैं, इस कॉलेज में हमें सही सुविधा मिली है, सब सामान की हमें यहाँ उपलब्ध कराया गया और राजेश जी ने हमारी ये सहायता की है प्रोजेक्ट बनाने में। मतलब थाने बढ़िया तरीके कौन कैसे फॉर्मेलिटी करे बढ़िया तरीके बढ़िया करके दिखावा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें हमने डोर बेल भी लगाई है इधर। ये मेन गेट हो गया, वहाँ पे मेन गेट अंदर है तो बाहर से अगर डोर बेल बजाएगा तो अंदर सभी को पता चल जाएगा। पूरे घर को जो डेकोरेशन थे विद इलेक्ट्रो के साथ जोड़ के करके से दिया। अगर किसी घर की वायरिंग करनी पड़े तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, घर की वायरिंग पूरा सिस्टम दे दिया। प्रोजेक्ट है वो है वाइंड टरबाइन पावर जनरेशन, यानी कि पवन चक्की किया चल रहा किया बने में लगे आई चीज है। मैं थाने दिखा दूं पहली प्रोजेक्ट कितना शानदार पंखों से चल रहे, हवा आई है ठंडी ठंडी। तो एक बार बंद करिए, मैंने देखा पंखा किसा का लग गया ऊपर करके। और ए जो पावर तैयार करने, बिजली तैयार करने खातिर पवन चक्कियां के माध्यम में बता दूं। अब चलाइयो, ए पंखा है और ए घूमेगा, नीचे मन लगा कोठड़ी सी बना रखी और तैयार करेगा। हाँ जी, अब बात करेंगे आप पावर हाउस के। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या प्रोजेक्ट बनाए थे? ये पवन चक्की है जो हमारे विद्युत को सप्लाई देता है। ये पवन चक्की हवा से चलती है और इससे यांत्रिक ऊर्जा में पावर हाउस में जाती है और पावर हाउस ओ जो को पावर हाउस है क्यों? हाँ, पावर हाउस। अच्छा, एम यांत्रिक ऊर्जा पावर हाउस में जावे। हाँ, विद्युत ऊर्जा में सप्लाई करा, इन घरों में सप्लाई करता है। मतलब और विद्युत ऊर्जा में सप्लाई करो फिर थे। और जो को सोर्स है के सोच के बनाए थे? जो हमने जो पहाड़ों पे और जंगलों पर निवास करते हैं, मतलब एक वैकल्पिक आजकल की जो ऊर्जा को जो है वैकल्पिक स्रोत मान के थे जिसने करे हो वो प्रोजेक्ट तैयार करके किया, वो महसूस हो रहे है बढ़िया महसूस लग रहे है, अच्छे लग रहे है। चलो ठीक है। और मतलब हमको कहना है पंचक्कियां जो है तरीके को बनाए हैं तो वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम में बनाए हैं और ताकि आजकल जो बिजली की कमी है वह किल्लत वह पूरी हो जाए। बड़ो शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं और बड़ो ही शानदार मोहक कैस का आ चीज अगर आने लग गए तो मैंने पूछना भी चाहूंगा कौन सी क्लास का स्टूडेंट होते? फर्स्ट ईयर का, सारा फर्स्ट ईयर का हो गए थे। वो ग्रुप के कौन से बनाए हुए? अच्छा, फर्स्ट ईयर को है। ठीक है। अगला प्रोजेक्ट भी एक शानदार है, स्टेयरकेस वायरिंग सिस्टम है और मैं थाने दिखाऊंगा। बड़ी 3 मंजिली कोठी सी बना रखी है और एंगो के विशेष पर्पज है आप बात करांगा, मैं थाने बता दूं दिखा दूं। लाइट जग रही है और बात करांगा आप। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है तारो? पवन कुमार। पवन कुमार कौन सी क्लास का स्टूडेंट हो? फर्स्ट ईयर का। ओके प्रोजेक्ट है तारो? वो स्टेयरकेस वायरिंग जिकन अपन सीडी वायरिंग भी कांगरे। अच्छा, एम 2 वे स्विच और 1 वे स्विच को उपयोग करिए। हां, एम एक लैंप ने आप 2 स्थान से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। पर थोड़ी सी इंग्लिश बोले, दोबारा बोलियो। 2 वे और के बोले थे? एक अंदर 2 वे स्विच है और एक 1 वे स्विच को उपयोग करेडो है। अच्छा, एम के कारण होवे जी? हां, एम एक लैंप ना अपन 2 स्थानों ऑफ या ऑन कर सका। मान लो अपन ऊपर जाना है तो अटू ऑन कर दियो और ऊपर जाके ने अटू बंद कर सका। मतलब आपा जो चीज दोनों जगह है ऊपर नीचे दोनों
मतलब मैंने जगह काम में ले इसका तो के सोच के जिया बनायो थारे के दिमाग में यह चीज बनाने की दिमाग में तो नवल जी बताओ भी हो। अच्छा नवल जी को क्रेडिट है मन लगा नवल जी घना आलसी आदमी है नहीं आलसियां का तरकीन की ठीक रहे आ चीज क्यों ओ प्रोजेक्ट नवल जी दियो पहली बार इतनी दूर मान नाम आयो नवल जी को नवल जी बड़े शानदार बनवाए और आलसियां का तो बहुत शानदार बनाए किया को महसूस बढ़िया लग रहे बढ़िया लगे। बढ़िया लगे चले बहुत गोडाउन वायरिंग हाउस है और मैं थाने पहले फोटो दिखा दूं सारी बटनियां लग रही है रोटियां लग रही है के सिस्टम है देख लेंगे अपन थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। अच्छा एक ही चीज के ऊपर है एक बंदर एक जगह को मतलब एक ही जगह को गोडाउन सिस्टम है। अब बात करें यानी एक तो पहली बात तो बिजली बचाने को काम है और दूसरी बात का एक ही जगह को दूसरों जगह को नहीं यानी कि फालतू की जगह खपत हो रही है ऐतरिया सिस्टम में 50 का गोडाउन को सिस्टम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम धरो सचिन। कौन सी क्लास का स्टूडेंट हो? फर्स्ट ईयर का। ओ के सिस्टम बनाए होते हमने गोदाम वायरिंग की है सर। गोडाउन बनाए हो एम क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि लाइट की खपत रोक सका। अच्छा किया जी हाँ एक ने एक दबा हुआ एक ही जगह को दूसरी जगह को नहीं ओ के तरीके वो वायरिंग करी होते एक एक के कनेक्शन एक ही साथ है एम 1V और 2V स्विच का प्रयोग किया है सर। अच्छा वो जो प्रोजेक्ट है कि हम हेल्प करेंगे लिए थे हम 2 सहपाठी हैं। हाँ दोनों साथी होते आंधे माइक तो यस सर। मतलब आज में हेल्प लेने को विशेष जो कोई रीजन है या कहना था ने कोऑपरेट दिमाग में दी हुआ चीज सर ये ऊर्जा की खपत को रोकने के लिए ये तैयार किया हुआ है। अच्छा ऊर्जा की खपत कम करने खातर मतलब आजकल फिजूल जो ऊर्जा बर्न करना लग रहे बच्चों तो ए तरिया को जो गोडाउन को सिस्टम है वो विशेष है वो थर को टीचर सहयोग करे या खुद के दिमाग में ये चीज के सर टीचर भी सहयोग किए टीचरों ने भी और हमने भी खुद तैयार किए तो मतलब कुछ बढ़िया लाग रही है एनर्जी बढ़िया आ रही है भविष्य में लागे तने कुछ नयो करोगा। यस सर। चलिए बहुत वन नेम कलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस की बात है पहले मैं दिखा दूं थाने कितरिया को सिस्टम है 3 जगह का बटनियां लग रहे हैं फिर शामी लोटियो है वो किया जगह को मतलब हाँ मतलब वो भी सिस्टम है मतलब तीनों जगहों एक को कनेक्शन तीनों जगहों करे आप पूछांगा मैं थाने बता दूं बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है टाबरिया को और मैं बात करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम धरो? जी अजय कुमार। अजय कुमार कौन सी क्लास का हो? जी फर्स्ट ईयर का। वो प्रोजेक्ट है बारे में बताओगा थोड़ा सा? जी सर। क्या प्रोजेक्ट हमने है? एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रण करके यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक लैंप ने 3 जगहों? जी बड़ा शानदार सोच करी यार एक जगह ना दूसरी जगह तीसरी जगह मतलब बढ़िया शानदार ए प्रोजेक्ट ने तैयार करने में थारी हेल्प करी है वो इतना मतलब मास्टरमाइंड जो टीचर है वो कौन सो? जी श्री मनोज सर और श्री दिनेश सर दोनों मतलब क्लास में बैठे ऑफिस में बैठे पढ़ा दे क्लास में आगे पढ़ावे ये 3 जगह थाने दिखाए सिखाए हुए 3 क्लास में आगे पढ़ावे जी सर। अच्छा मैं अगर जी बटना के हिसाब में थाने जी ऑफिस में बैठा पढ़ा दे नहीं सर। हां तो किया को लाग रही है बढ़िया लाग रही है जी बढ़िया महसूस बढ़िया लाग रही है तने के नाम है धरो? इरफान ले लो माइक ले वो प्रोजेक्ट थे दोनों तैयार करे हो दिनेश जी मनोज जी पूरी हेल्प करी है पूरी ए प्रोजेक्ट ने जी तीनों जगहों को ही कनेक्ट कर सको थे तो बढ़िया खुशी लग रही है चीज की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और थाने प्रोजेक्ट दिखायो एक लैब 3 जगहों कनेक्ट हो रहे हैं और ऐतरिया की बात मैं थाने बता दूं प्रदर्शनी लग रही है जो स्टूडेंट है यूनिक ITI का और आ रहे हैं थाने मैं दिखा दूं और बड़ी भीड़ भड़ाको है तैयार है अब आप जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो बात करांगा और पूछांगा आज जो कार्यक्रम ITI जो प्रिंसिपल है नवल जी अपने साथ इतना मैं थाने दिखाया बच्चा का प्रोजेक्ट है और जो स्टाफ साथी है बांगा बताया नवल जी अपने साथ गए। नवल जी नमस्कार राम राम। नमस्कार जी नमस्कार। बताओ आज को जो थरो लगातार एक सप्ताह कार्यक्रम चल रही है केतरिया कार्यक्रम है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए बच्चों का मनोबल बढ़ाया जी बच्चों को जो काम किया है वो सब तक पहुँचा रहे हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमने एक कौशल दक्षता प्रदर्शनी लगाई है जी ये राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत लगाई गई है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी से शुरू होता है और ये 18 जनवरी तक यानी आज तक ये प्रदर्शनी लगी थी। इसमें जो इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बच्चों ने अपने कौशल जो आज तक उन्होंने सीखा है फर्स्ट ईयर ने जितना आज तक सीख लिया है 2-4 महीनों में और सेकंड ईयर ने अभी तक 1.5 साल में जितना सीख लिया है उसका प्रैक्टिकल प्रदर्शन आपने मॉडलों की सहायता से किया है। उन्होंने क्या किया है जितना भी आप सीख लिया है उसको जैसे आपने 1 वे स्विच देखा होगा 2 वे स्विच देखा होगा सिक्योरिटी होम सिक्योरिटी बैंक सिक्योरिटी सिस्टम देखा होगा एक टेस्ट है छोटा सा टेस्ट है लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे अपने अंडरग्राउंड की कहीं वायरिंग हो रही है उसमें यदि कोई फॉल्ट हो जाए तो अपने को ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है कि कहाँ से फॉल्ट हो गया तो उस छोटे से टेस्ट की सहायता से भी अपन देख सकते हैं आराम से ढूंढ सकते हैं। और सेकेंड ईयर के पूरे बच्चों ने एक
पूरा हाउस का वायरिंग का मॉडल भी बनाया जो आपने देखा होगा। तो ये सारे बच्चों के द्वारा बनाया गया और इसमें आपको कवर नवल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो सेकंड ईयर का बच्चा पूरा हाउस को जो वायरिंग और सिस्टम करेगा, मतलब आप कैस का सेकंड ईयर में जो बच्चा इलेक्ट्रिकल निकला है एक आपके रोजगार के ऊपर उपलब्ध हो सके, यानी पूरे हाउस की वायरिंग करने में सक्षम हो सके बच्चे? बिल्कुल। देखिए अपने जो भारत सरकार का एक मोटो है आजकल स्किल इंडिया का, उसकी एक टैगलाइन है, हुनर है तो कदर है। यानी ये बच्चे अब क्या हो रहे हैं, हुनरमंद हो रहे हैं, अपने हाथ का काम करना सीख रहे हैं। और हुनरमंद बच्चा जो है वो खुद का तो साथ में विकास करता ही है और साथ साथ में अपनी सोसाइटी का भी विकास करता है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल हो जाता है, मतलब ये खुद का काम भी कर सकता है, समाज के लिए एक्सेप्टेबल है, कंपनी के लिए भी एक्सेप्टेबल है। और अपन बात करें यदि एक बच्चा खुद का काम कर सकता है तो वो खुद को तो सहायता कर ही कर रहा है और साथ में अपने साथ 8-10 कम से कम 8-10 बंदों को और सहायता कर सकता है, क्योंकि वो उनको भी जॉब देगा। जैसे एक बच्चा यदि खुद अच्छी तरह तैयार हो गया तो वो एक यदि ठेकेदार बन जाता है अपने यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने जन जन की आवश्यकता है। जो कोई घर बना रहा है तो एक व्यक्ति को ठेका देता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 4-5 बच्चों को अपने साथ लगाएगा। तो इस प्रकार वो सोसाइटी के लिए भी बहुत मददगार है। एक अलावा नवल जी एक मैसेज और देखे, सेव एनर्जी आओ। सेव एनर्जी मतलब जो आजकल आप देखा कि अलग अलग रूम में लाइटा जगती रह करते रहे, एक दो प्रोजेक्ट देखे सेट है, एक बटन को ऊपर नीचे हर जगह कनेक्शन है, एक बटन है तो एक जगह तरह की जगह थारा स्टाफ की काबिलियत बड़ी शानदार है। तो और भी कोई नया प्रोजेक्ट जिया दिमाग में आवे, जिया आजकल के बिजली की ज्यादा किल्लत चल रही है, फिजूल खर्ची ज्यादा चल रही, तो बच्चन भी तरह का मैसेज भी दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हो। उसके लिए 1 वे स्विच के साथ साथ अब 2 वे स्विच, 3 वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच काम में आने लगे हैं। जिसे आप एक ही चीज बल्ब को, जैसे अपन घर पे हैं, अगर ऊपर के फ्लोर में है, नीचे की फ्लोर की लाइट अपने को बंद करनी है तो अपन नीचे जाने में क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं। तो अपने वहाँ पे 2 वे स्विच का यदि यूज कर ले तो ऊपर से भी अपना बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक गोदाम वायरिंग का भी मॉडल बनाया है, जिसके लंबे लंबे गोदाम होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह अपने को एक टाइम में लाइट ही चाहिए, दूसरी जगह नहीं चाहिए। तो मानव स्वभाव की आलस्य प्रवृत्ति होती है, तो मानव क्या करता है, वहां तक जाता नहीं, आगे वाले पीछे ऑन करता रहता है। लेकिन गोदाम वायरिंग में क्या होता है कि जैसे वो आगे वाला स्विच ऑन करेगा, पीछे वाली अपना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, क्योंकि पिछले बंद करने की जरूरत को नहीं, अपने आप बंद हो जाए। बिल्कुल। और एक प्रोजेक्ट बनाया है विंड पावर का, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का है। आजकल जैसे अपने देखते हैं कोयला बिल्कुल बंद हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मंदी अपने पास आ रही है कोयले की, बार बार लाइट कट होती है। तो उसके अंदर सोलर पावर और विंड पावर दो मुख्य रूप से अपने राजस्थान के एरिया में यदि बात करें तो सोलर पावर और विंड पावर अपने अच्छी तरह काम ले सकते हैं, क्योंकि हवा अपने यहाँ बहुत चलती है और सूरज 12 महीने से 8 महीने अपने सिर के ऊपर नाचता रहता है। तो उससे अपने क्या कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। तो विंड पावर का आपने मॉडल देखा होगा यहाँ पे, बड़ा शानदार मैसेज है। इनके अलावा 2 प्रोजेक्ट और देखा नवल जी, सिक्योरिटी सिस्टम आ रहा, आजकल चोरियां का सिस्टम और है, तो ऐतरिया का बच्चा जो आज ही मान लो स्कूली लाइफ हुआ ऐतरिया प्रोजेक्ट तैयार करता, बस सोच का भविष्य के अंदर चोरियां जो की है, एटीएम लूट वगैरह, घर में चोरियां वगैरह, बांगो भी एक सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा टाइट हो सके। बिल्कुल। अभी तो इन्होंने क्या बेसिक मॉडल बनाया है, बिल्कुल छोटा सा एलडीआर का यूज किया है, जिसे ये तो लेजर लाइट दिख रही थी। अब अगर बड़े पैमाने पे यदि करें तो लेजर लाइट दिखती भी नहीं, और कोई आएगा तो जैसे ऑब्स्टेकल होगा तो अपने आप सिक्योरिटी अलार्म आपने बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्मों में देखा हो, ये कोई बहुत महंगी चीज रख देते हैं, उसके आसपास कोई जाएगा तो वो अपने आप अलार्म ऑन हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ सिस्टम इन्होंने बनाया है। नवल जी पिछले टाइम में देखियो भी यहाँ थारा यूनिक आईटीआई का जो बच्चा निकला है, गवर्नमेंट जॉब भी लग गया, कुछ स्टाफ भी लग गया है, तो क्या मैसेज देना चाहोगा जो बच्चा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मांग के लिए सुनहरा अवसर है यूनिक आईटीआई आवत? बिल्कुल। जो बच्चे रोजगार के लिए तलाश में घूम रहे हैं उनके लिए जो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका आईटीआई है। जो इंडस्ट्री है उसको आजकल स्किल्ड पर्सन चाहिए, जो उनके पास जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जो काम की चल रहा है उनका, उसको हाथों हाथ जाते ही उनको एक्सेप्ट कर सके और हाथों हाथ उनको ऑपरेट कर सके। तो ऐसे बंदे चाहिए, तो ऐसे बच्चे आईटीआई से ही मिल सकते हैं उनको। तो बच्चा ने कहना चाहूंगा, आओ रोजगार के लिए एक बार यूनिक आईटीआई आओ, तने हर चीज में मतलब कौशल मिलेगा और रोजगार के लिए मतलब बिल्कुल। हम पूरे स्टाफ के साथ हर टाइम यही कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कौशल सिखाया जाए ताकि वो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अपने सरकार मैं थाने बता दूं, राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यावसायिक कौशल प्रदर्शनी चल रही, तो बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। वीडियो ज्यादा लाइक और शेयर करो, और थे भी आओ यूनिक आईटीआई देख के विजिट करो और अब बच्चा प्रोजेक्ट देखो। धन्यवाद।